बेटी का कन्यादान। सच मानिए आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। श्यामलाल जी के दो बच्चे थे, जूही और पंकज। पंकज बड़ा था और जूही छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। श्यामलाल जी और जूही की माँ ललिता जी जूही को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि जूही ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता भी खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा किशन शादी के लिए जूही का हाथ मांगने घर आया। किशन को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। किशन के परिवार को भी जूही पसंद थी। फिर इन दोनों के बाद उन दोनों की शादी की तारीख तय हो गई और पंकज भैया और श्यामलाल जी ने शादी की तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि शादी की तारीख नज़दीक ही थी। सारी तैयारियां हो गईं, शादी का दिन भी आ गया। पंकज जूही का हाथ पकड़कर मंडप में लेकर आया। जूही सुंदर सी गुड़िया की तरह दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। जूही दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। पंकज जूही को मंडप में लेकर आया और पंडित जी ने जूही को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कँपाने लगा। जिस पिता ने उसका हाथ पकड़कर इस दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफ़ी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों में पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह श्यामलाल जी ने जाना। वह रस्म खत्म हुई और पंडित जी ने ललिता जी और श्यामलाल जी के हाथ में दियों से भरा हुआ पात्र दिया। उनके सामने बेटी और उसका ससुराल परिवार बैठा हुआ था और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उन्होंने कहा कि उसका अच्छे से ध्यान रखे। जूही अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। जूही को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब वो हमेशा के लिए दूसरों के घर भेज दिया जाएगा और उसके अपने ही घर का में उसको मेहमान बना दिया जाएगा। यह बात अब माँ को समझ में नहीं आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर चला गया। पंडित जी ने आवाज़ दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतरपाट पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा की गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिया और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा इस पर झगड़ा और दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों को गले लगाकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गया। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद जूही अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। जूही ने वरमाला पहनाई और अपने पति किशन के पास खड़ी हो गई। जूही के सामने बहुत से लोग खड़े थे, कुछ आशीर्वाद दे रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आईं। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए भी आएंगे। उसे उस एक कमरे की आवाज़, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन रात याद आ गए जब वे एक साथ रहती थी। अचानक पति किशन ने कहा, तुम चारों तस्वीरें ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वो चारों चेहरे हंसे।
खाने की कतार में आज जूही पापा मम्मी से दूर लोगों के साथ बैठी हुई थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। जूही ने वहाँ बहुत मन से पूजा की। माँ ने जूही की झोली भर दी और अनीता आंटी ने कहा कि पीछे मुड़ के मत देखना। जूही अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का भी बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्त व्यस्त हो जाने वाले चाचा जी ने जन्मदिन पर 5 से 6 फ्रॉक उसके आगे रखने वाली चाची जी ने मैं आज घर नहीं आऊँगी, चाची के पास ही रहूँगी, यह कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। जूही के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र एक नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर जूही उस फूलों से सजी गाड़ी में किशन के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कह रहे थे। जूही बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने हाथों से बाहर निकालकर पराए हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के लिए से लगा कर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल सपने को देखते हैं, लड़की के जन्म के बाद ही से ही। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कितना मुश्किल होता है माँ बाप के लिए अपनी बेटी को विदा करना। कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।